इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 जब m बराबर नहीं है n के। अदरवाइज केस में इसी की वैल्यू बराबर है अंडर रूट पाई 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n जब m बराबर है n के। ओके, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले बच्चों मैंने इसके थोड़ा सा लिखा है, और मैंने इसलिए लिखा है, एक बच्चे की शिकायत आई थी कि सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है मेरे को। ओके, तो मैंने जो थियोरेटिकल पोर्शन था थोड़ा सा इसके अंदर लिखा ताकि आपका कंसेप्ट मेरी तरफ से क्लियर हो सके। ओके, मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बस उस बच्चे को फिर उस बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा कमेंट करके मेरे को बता कि अभी भी राइटिंग समझ में नहीं आई कि और इंप्रूव करूं। ओके, हमारे पास फार्मूला ये होता है बेटा, वी नो दैट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू 2xt इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके, अगर मैं वेरिएबल चेंज करता हूं, देखो आप यहां टी स्क्वायर तो मैंने टी की जगह मैंने रख दिया कितना, एक्स स्क्वायर रख दिया, सॉरी एस ले लो इसको आप, रुको एक मिनट के लिए, ये ले लो आप वरना फिर प्रॉब्लम होगी। एस स्क्वायर ले लो यहां, एस स्क्वायर देखो आप, जैसे यहां टी स्क्वायर है और उसके साथ टी है, उसी तरीके से इसको मैंने लिखा ई की पावर माइनस एस स्क्वायर और प्लस 2, इसको एक्स कर लो आप, आसानी रहेगी आपके पास। ये कर लो आप एस और इसको कर लो एक्स, समझने की कोशिश करना, उसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? ई की पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2sx, सेम इसी मैनर में, जैसे 2x यहां मल्टीप्लाई के अंदर है उसी तरीके से 2x यहां मल्टीप्लाई के अंदर है। अलग वेरिएबल टी, जब यहां वेरिएबल टी है और टी गुणा में है, यहां वेरिएबल मैंने एस लिया और एस इसी तरीके से गुणा में रख दिया। ओके, तो इसी फार्मूले को जो है, इसी फार्मूले की सेकंड फॉर्म है ई की पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2sx इज इक्वल टू, एन की जगह मैंने कितना ले लिया, अब की बार मैंने m ले लिया, मैं लिख सकता हूं समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स टी की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। ओके, ये भी फार्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका और इसका दोनों का गुणा किया। पहले तो लिया मैंने ई की पावर कितना भाई, यहां मैंने लिया, जरा समझने की कोशिश करना भाई, ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर, ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर इंटू 2xt। ओके, और यहां है मेरे पास ई की पावर माइनस के ये एस स्क्वायर, बेटा जरा सी मिस्टेक रखी है मैंने यहां पे, ई की पावर कितना है ये एस स्क्वायर, एक मिनट रुको वरना फिर गलती हो जाएगी। यह है मेरे पास ई की पावर एस स्क्वायर प्लस 2sx, और इसकी मैंने गुणा करी, ये बीच में गुणा का निशान लगा, गुणा ई की पावर टी स्क्वायर इंटू 2xt, यानी मैंने इस स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर दी, मेरे पास ये निकल गया इतना इधर वाला, और जाहिर सी बात है इस स्टेप के साथ गुणा होगी, मेरे पास ये आ चुका। पहले वाला स्टेप लिखा मैंने एच की पावर एन टी की पावर एन फैक्टोरियल एन गुणा समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स टी की पावर m इंटू फैक्टोरियल एन। क्लियर है ना? यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलता हूं मैं। नाउ चूंकि मेरे पास जो रिजल्ट है बेटा, जरा इस चीज को देखो, मेरे को चाहिए है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स। ये होगा क्या, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एम एच एम एन एक्स। ये जो स्टेप होगा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन इंटू एस की पावर एन इन दिस एक्सपेंशन। इधर जो मेरे पास ये है, ये वाला जो स्टेप लिखा हुआ है, ये वाला जो स्टेप है, इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा, इसके एक्सपेंशन के अंदर कहीं ना कहीं मेरे पास एच एम एक्स और एच एन एक्स है। ओके, और ये कैसे है देखो आप खुद भी समझ सकते हो। इसके डिवाइडेशन में फैक्टोरियल m है और फैक्टोरियल n है। ओके, वही बात मैं लिख रहा हूं घुमा करके, सो दैट 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m एच एम एक्स जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ई की पावर टी स्क्वायर माइनस के 2xt इंटू ई की पावर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2sx का जो एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन के अंदर t की पावर n और t की पावर x का कोफिशिएंट बनेगा ये। क्लियर, नो प्रॉब्लम। सो दैट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सो दैट मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला स्टेप इसकी बात कर रहा हूं,
सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स इंटू डी एक्स, ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा फैक्टोरियल एन टाइम इंटू फैक्टोरियल एन टाइम गुणा के बराबर होगा टी की पावर एन इंटू टी की पावर एम के कोफिशिएंट में। किसके कोफिशिएंट में? इन दिस एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट के अंदर ई की पावर टी स्क्वायर ये है और ई की पावर एस स्क्वायर ये है और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले से ही रखा हुआ है। उसके बाद ये वाला स्टेप देखो आप और ये वाला स्टेप देखो, ये सेम ऊपर वाला है ये। ओके, इसके एक्सपेंशन के अंदर ओके एच एन एक्स एच एम एक्स छिपा हुआ होगा जब, और ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एम टी की पावर एन को अगर मैं फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एम से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ आ चुकी होगी मेरी बात? अगर नहीं समझ में आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डाल करके देना। ओके, मैं आपकी फिर से हेल्प करूंगा। ओके, नाउ अब मैं इस वाले को कैलकुलेट करूंगा। अब मैं इस वाले स्टेप को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगा बेटा। ओके, क्यों? बच्चा बोल रहा था कि सर राइटिंग की प्रॉब्लम है। ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर और प्लस 2xt इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2sx इंटू डी एक्स। जरा इसको देखो मैं क्या कर सकता हूं। इसको मैंने लिखा बराबर करके, इसके अंदर से एक तो ई की पावर माइनस टी स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर भी मैंने बाहर ले लिया इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर भी मैंने बाहर ले लिया। क्यों? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्लियर? अंदर जो मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये बचा ई टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बचा। ओके, और प्लस के बचा 2tx बचा या 2xt बचा, बात तो एक ही है। प्लस के 2tx बचा और प्लस मेरे पास बचा 2sx। ओके, और इंटू dx। अब इस स्टेप को देखो मैं क्या लिख सकता हूं पूरे के पूरे को। ये तो मेरे पास जो का तू है ही, इधर ई की पावर माइनस के एच स्क्वायर है और टी स्क्वायर है, ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन में है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इस वाले पूरे स्टेप को देखो मैं क्या लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा ई टू दी पावर माइनस, समझने की कोशिश करना आप, इसको लिखा जा सकता है बेटा x माइनस टी प्लस एस का कंप्लीट स्क्वायर और प्लस एस प्लस टी का कंप्लीट स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। इस पूरे स्टेप से जो है ना मैं आपको ये ला करके दिखा रहा हूं कैसे आएगा। ओके, जरा आप देखो आप। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पहले देखो अब मैं इधर हल करके दिखा रहा हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं मेरे पास कितना बनेगा भाई? माइनस का निशान तो बाद में लगाऊंगा मैं। पहली संख्या का स्क्वायर बन जाएगा प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बन जाएगा टी प्लस एस का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 गुणा 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा टी प्लस के एस। एक तो बनेगा ये, और ये बनने के जस्ट बाद प्लस के अगले वाले स्टेप को खोलूंगा मैं, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर प्लस के 2st बन गया। अब मैंने ऊपर वाला स्क्वायर फिर से खोला, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये बना टी स्क्वायर फिर प्लस के एस स्क्वायर प्लस के 2st बन गया। क्लियर है ना? माइनस के 2xt बना माइनस के 2x बना और प्लस के बना एस स्क्वायर प्लस के बना टी स्क्वायर और टी स्क्वायर स्क्वायर बेटा ये और प्लस के बना 2st बन गया ना। अब देखो यहाँ माइनस का निशान है, ये वाला देखो आप, यहाँ माइनस का निशान है ना, ये तो जाहिर सी बात है ये तो माइनस बना हुआ है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया ना, देखो ना भाई, इससे पहले तो यहाँ माइनस लगा हुआ है ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस आ गया, और ये वाला कितना आ गया, ये वाला देखो आप, ये भी माइनस हो जाएगा अब यहाँ से। ओके, ये माइनस आ गया। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, ये भी माइनस हो चुका, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो चुका। भले ही आपकी 1-2 मिनट लगे, लेकिन क्रिस्टल क्लियर करूंगा सारी चीजें में बेटा। ये भी माइनस हो चुका। ओके, अब आगे देखते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये था यहां तक, यानी यहां तक ये वाला, ये जो माइनस वाला है, पहले वाला माइनस का, ये वाला माइनस, उसके बाद ये वाला माइनस, इसका स्क्वायर माइनस, और उसके बाद हाँ यहां तक माइनस, उसके जस्ट बाद जो है इसका स्क्वायर, और देखो आप, इस टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा, और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2st से 2st कैंसिल हो जाएगा। एक तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक तो एक्स स्क्वायर बचेगा, देखो आप, ये बच गया एक्स स्क्वायर। ओके, और एक 2sx बचेगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, 2sx बच गया, ये भी प्लस हो जाएगा। देखो आप, यहाँ माइनस का निशान में, फिर देखो आप सारे को मैंने इनके निशान चेंज कर दिए हैं, एक तो एक ये बचा और एक ये बचा। क्लियर है ना? यानी मैंने आपको इस वाले स्टेप को, ये वाला स्टेप इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये क्यों लिखा जा सकता है, इसको खोल करके मैंने आपको बता दिया, जो कट रहे थे मैंने कट कर दिए, ये कट गया, 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 और ये कट गया। एक ये बचा हुआ है आपके सामने, एक ये बचा हुआ है आपके सामने, एक ये बचा हुआ है आपके सामने। मैंने निशान रेड कलर से इनके चेंज कर दिए हैं। ओके, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। देखो यहाँ तो मैंने ये पहले से ही माइनस किया, इसको भी माइनस किया, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। आपके पास ये रिजल्ट आ चुका। अब देखो बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से आपके पास जो है इंटीग्रेशन होगा बराबर करके, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये है ही। ओके, ई की पावर माइनस, जरा समझने की कोशिश करना भाई। ओके, इसको तो मैंने जो का तो लिखा, इसको तो मैंने जो का तो लिखा, एक्स माइनस टी माइनस एस का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, और इंटू ई की पावर, ये कितना बना भाई, ये बना एस स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर प्लस के 2st बन गया ना, 2st बन गया। और ये जो स्टेप था इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो जाहिर सी बात है माइनस के टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के एस स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल करके आएगा भाई आगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस, कितना बना भाई, एक्स माइनस टी प्लस एस का कंप्लीट स्क्वायर, टी प्लस एस का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, टी प्लस एस का, एक मिनट रुको, कंप्लीट स्क्वायर, और उसके बाद ये आगे कितना बना, इंटू ई की पावर कितना बना, 2ts, 2ts। देखो आप, देखो कैसे हैं, ये बचेगा 2ts, इसको कर दिया मैंने बाहर, इंटू dx। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं बराबर करके, e की पावर 2ts तो मेरा ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस x माइनस टी प्लस एस का कंप्लीट स्क्वायर इंटू dx। ओके, इंटू कितना, dx। अब आगे एक काम और करते हैं, मैंने x माइनस टी प्लस एस, इसको मैंने मान लिया u। मैं जैसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 1 माइनस के 0 इज इक्वल टू होगा du ओवर dx। ओके, यानी यहां से निकल करके आएगा dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा du। फाइनली कितना निकल करके आएगा भाई, ये निकल करके आएगा बेटा e टू दी पावर 2ts, तो ये हो गया। और इंटीग्रेशन लिमिट तो चेंज होने वाली है नहीं भाई, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी रहेगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी रहेगा, यानी नो चेंज इन लिमिट, नो चेंज इन लिमिट, लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस के, ये हो गया यू स्क्वायर इंटू डी यू।
जब इसके ऊपर मैं बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये डायरेक्टली बराबर होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। ओके, बीटा गामा फंक्शन से है ये, बराबर होता है अंडर द रूट पाई। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, आप बीटा गामा फंक्शन को पढ़ना, आपकी समझ में आ जाएगी बात। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, ये है बीटा गामा फंक्शन का फंक्शन से फार्मूला, बीटा फार्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, जिसका मैंने यूज किया। अब यहां से देखते हैं, बराबर ये हो गया ई की पावर 2ts, तो ये हो गया, और ये हो गया अंडर द रूट पाई। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक के। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहां से मेरे पास जो निकल करके आया, इधर जो निकल करके आया ई की पावर 2ts बना और अंडर द रूट पाई बना। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख लेता हूं कितना बन रहा है, ये किसके बराबर जा रहा था भाई, नाउ ये वाला खोल रहा था मैं, इसी को तो खोलते हुए आया पूरे के पूरे को। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली तो खोली, चलो देखता हूँ ये किसके बराबर था, इधर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, एक बार देख करके लिखूंगा मैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ई की पावर माइनस टी स्क्वायर है। ये था ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर था माइनस के टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर के साथ साथ कितना था भाई, प्लस के 2tx था, प्लस 2tx, और इंटू था ई की पावर माइनस के एस स्क्वायर था, और प्लस कितना था भाई, प्लस के था 2sx, और इंटू था कितना dx, इसके बराबर ये निकल गया। अब यहां से बराबर देखो आप, अंडर रूट पाई तो ये हो गया। ओके, एक फार्मूला और भी होता है, ई की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है कितना होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो मैंने इसका एक्सपेंशन खोला, ये निकल करके कितना आया भाई, 1 प्लस के पहला स्टेप तो निकला 2ts, प्लस अगले वाला बना 2ts का कंप्लीट स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगले वाला निकलेगा 2ts की पावर n बटे फैक्टोरियल n। क्लियर नाउ, अब देखो बेटा आप यहां तक के क्लियर, नाउ दोनों तरफ देखना बेटा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इंटू s की पावर n, क्या इधर t की पावर n और s की पावर n का कोफिशिएंट बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। इधर तो ये जू का तू चल रहा है, इधर से देख रहा हूं मैं कोफिशिएंट। ओके, बराबर कितना है, इस एक्सपेंशन के अंदर देखो कहीं भी t की पावर n और s की पावर, एक मिनट, t की पावर n और s की पावर, ये मैंने n गलत लिख दिया बेटा, रुको एक मिनट के लिए, हम ये n नहीं होगा, ये m होगा। t की पावर n, s की पावर m, वो तो कोफिशिएंट बन जाएगा, उसका तो अगला रिजल्ट होगा। t की पावर n, s की पावर m, इस स्टेप के अंदर कोई कोफिशिएंट है इस पूरे स्टेप के अंदर इस तरह का, नहीं है ना, कितना होगा, 0 हो जाएगा, आपके सामने है। यहाँ t की पावर n, s की पावर n का तो कोफिशिएंट है 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, नहीं है ना। ओके, सो दैट रिजल्ट कितना निकल करके आएगा भाई, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, जो मैं आपको बता रहा था, ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर और प्लस के 2xt प्लस के 2tx इंटू ई की पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2sx, इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया ना। अगेन फिर देखो, अगेन अगर n बराबर जो है m बराबर n हो जाए, यानी अगेन अगर मैं कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करूं, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n निकालूं और s की पावर कितना निकालूं भाई, s की पावर भी n निकालूं, यानी किसका कोफिशिएंट निकालूं, t की पावर n निकालूं और s की पावर n निकालूं, तो कोफिशिएंट कितना निकल करके आएगा भाई, इधर तो हो जाएगा मेरे पास यूं का दूं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 2tx इंटू ई की पावर माइनस के कितना है भाई, एच स्क्वायर प्लस 2sx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, उधर कोफिशिएंट देखो आप, देखो भाई एक तो अंडर रूट पाई आएगा, अंडर रूट पाई आएगा, और यहाँ कितना बनेगा भाई, देखो ध्यान से,
देखो 2 की पावर n बन रहा है, देखो आप ये देखो आप ध्यान से 2 की पावर n बन रहा है और फैक्टोरियल कितना जा रहा है n बन रहा है, ये बन रहा है 2 की पावर n बन रहा है, t की पावर n बन रहा है, s की पावर n बन रहा है और फैक्टोरियल n बन रहा है। ध्यान से देखो ये रखा हुआ है आपका कोफिशिएंट, ये वाला, मैं चाहूँ तो इसको दूसरे कलर से कर दूंगा, ये देखो आप, ये कोफिशिएंट रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला देखो कोफिशिएंट है, ये फैक्टोरियल n है। ओके, तो कितना बन गया कोफिशिएंट भाई, कोफिशिएंट निकला 2 की पावर n निकल गया अपॉन फैक्टोरियल n निकल गया। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी प्रॉपर्टी थी। देखो ये देखो जब n बराबर n था। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आप करना कर पाओ। ओके, फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाला, आई विल हेल्प यू।